आज हम लेसन 11 रीड करेंगे इंग्लिश का, जिसका नाम है द वुडन बाउल। देखिए, द वुडन बाउल मतलब एक लकड़ी का जो कटोरा होता है उसके बारे में ये स्टोरी दी गई है। तो हम रीड करेंगे। Once there was a little boy named हसन। हसन नाम का एक लड़का था छोटा। He was a kind and clever boy। वो एक बहुत ही दयालु लड़का था, दयालु और चालाक लड़का था। He had a grandmother whom he loved very much। हसन used to sit on the bed with his grandmother to listen the stories। वो उसकी एक दादी थी, वो उनके पास में बैठकर और उनके बिस्तर पे बैठकर और उनसे स्टोरी सुना करता था। Hassan's parents were not good। His mother loved his father and him very much, but she did not take care of his grandmother। हसन के पेरेंट्स जो थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, क्योंकि उसकी जो माँ थी वो अपने माँ थी जो उसके हसन के फादर की देखभाल करती थी, लेकिन उसकी दादी की देखभाल को नहीं करती थी। She often shouted at her। और वो उस पर चिल्ला भी देती थी। When grandmother's hands would shake, she would drop things। The Hassan's mother scolded her। जब भी उसकी ग्रैंडमदर के हाथ कपते थे तो वो नीचे चीजें गिर जाती थी उनसे चीजें, तो उसकी माँ जो थी वो चिल्ला देती थी, उसको डांट देती थी। One day the grandmother was eating at the table। She was drinking water in the glass। Her hand shook so much and the glass fell down and broke into pieces। एक दिन क्या हुआ कि उसकी दादी जो थी हसन की, वो पानी पी रही थी ग्लास से, और जो ग्लास उनके हाथ कांप गया और ग्लास जो था वो नीचे गिरकर टूट गया। Hassan's mother was very angry। She shouted, "You old lady, you have broken this new glass। You did not know how to eat।" हसन की मदर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया कि चिल्लाते हुए दादी को कहा कि यू ओल्ड लेडी, मतलब तुम बुढ़िया, तुमने ये नया ग्लास तोड़ दिया है और तुमसे क्या खाते पीते नहीं बनता है। हसन वॉज वेरी सैड टू सी द बिहेवियर ऑफ हिज ग्रैंड मदर। हसन जो था वो बहुत ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसकी मम्मी का जो बिहेवियर था वो अच्छा नहीं था। द ग्रैंड मदर स्टूड अप एंड वेंट इनटू द किचन। शी डिडंट से एनीथिंग। और ग्रैंड मदर बट हर आईज वर फुल ऑफ टीयर्स। जो ग्रैंड मदर थी वो खड़ी हुई और जो दादी थी वो खड़ी हुई और किचन में चली गई चुपचाप। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, और लेकिन उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। As time went, the grandmother became weaker and weaker। One night, her hands again shook and she dropped her bowl of rice। और दिन ब दिन वो वीक होती गई, और एक दिन क्या हुआ, एक रात को जब वो लोग खाना खा रहे थे, तब उनके हाथ से जो एक राइस का बाउल था, चावल का जो बाउल था, वो नीचे गिर गया। उनके हाथ कपते हुए थे तो वो नीचे गिर गया। द राइस फेल ऑल ओवर द फ्लोर। द बाउल ब्रोक इनटू पीसेस। और जो राइस था वो पूरे में बगर गया और जो बाउल था वो भी टूट गया पीसेस में। हसन्स फादर सेड एंग्रीली, "You have again broken this bowl। You have not fit to live with us। You are not fit to live with us। तो हसन के जो फादर थे उन्होंने गुस्से में कहा कि तुमने फिर से ये बाउल तोड़ दिया है और अब तुम हमारे साथ रहने के लायक नहीं हो। No more dishes for this old lady, said Hassan's mother। She deserved to eat only in a wooden bowl। हसन की मदर ने कहा कि अब इनके लिए कोई भी खाना नहीं मिलेगा, अब इनको कोई भी खाना नहीं मिलेगा। She deserved to eat in a wooden bowl। वो लकड़ी के बाउल में ही खाएंगी, अब उनको इसी में खाना है। Hassan's father made a wooden bowl and gave it to his mother। Hassan was very sad to see the wooden bowl in the grandmother's hand। हसन के फादर ने एक वुडन बाउल बनाया, लकड़ी का एक बाउल बनाया और उसको उसकी माँ को दे दिया। हसन जो था वो बहुत सैड था वो वुडन बाउल उनकी ग्रैंड माँ के हाथों में देखकर, लेकिन उसने एक भी शब्द नहीं कहा और उसने डिसाइड किया कि वो अपने पेरेंट्स को सबक सिखाकर रहेगा। एक दिन क्या हुआ कि हसन ने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और उसको काटने लगा। तो हसन की मदर ने उससे पूछा, "हसन, व्हाट आर यू डूइंग हियर? तुम यहाँ क्या कर रहे हो?"
I am trying to make a beautiful wooden bowl, said हसन। हसन ने कहा कि मैं एक बहुत सुंदर वुडन बाउल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। Is it for your grandmother? She asked. No, it is for you. When you become old, I will give it to you, said हसन। और हसन ने की मम्मी ने कहा कि क्या ये तुम्हारे लिए है, क्या ये तुम्हारी मदर के लिए, ग्रैंड मदर के लिए है? तो हसन ने कहा नहीं, ये तुम्हारे लिए है, क्योंकि जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब मैं तुम्हें इसमें खाना दूंगा। Hearing Hassan's answer, his mother and father begin to look at each other। और ये आंसर सुन के हसन का उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और वो उनको बहुत शर्म आई उनके बिहेवियर पे। They went to the grandmother and apologized। और वो अपनी उसकी ग्रैंडमदर के पास गए और उन्होंने अपोलोजाइज किया, मतलब माफी मांगी उनसे। और फिर उसके बाद ग्रैंडमदर को डाइनिंग टेबल तक ले गए और उनको खाना प्लेट में परोसा। और फिर उसके बाद ग्रैंडमदर को दादी को तब से बुरा नहीं लगा, तब से वो अकेला फील नहीं करी। और हसन वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिज ग्रैंडमदर। हसन भी बहुत ज्यादा खुश था उसकी ग्रैंडमदर को देखकर। तो ये वुडन बाउल की स्टोरी थी। तो हसन ने भी अपने पेरेंट्स को एक सबक सिखाया। तो आप इस लेसन को रीड करेंगे और रीड करने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, नहीं आता है समझ में, तो आप पूछ लेंगे। ओके, थैंक यू।